हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लेकर आए निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7। तो यहाँ पे हमको समझना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमको जान लेना है, दूरी सूत्र के बारे में और कोटि भुज ये सब चीज़ हम जान लेते हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्याय 7 दिया हुआ है, यहाँ पे है अध्याय 7 और ये है अध्याय 7, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बीच का दूरी जो है कैसे ज्ञात किया जाएगा वो हम बताएंगे आप लोगों को अभी तुरंत, ठीक। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि भुज और कोटि में क्या अंतर है और उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो हमको जान लेना ज़रूरी है, हम बुक में ही आपको करवा देते हैं। देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x,0 होता है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो वह जो कहलाएगा वह कहलाएगा x,0, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु जो होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु होता है, बात याद रखना है x,0, और y अक्ष पर जो बिंदु होगा, y अक्ष पर बिंदु ये होता है y,0, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसका काम आएगा। और x निर्देशांक जो कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है भुज, x निर्देशांक भुज कहलाता है, भुज कहलाता है, x निर्देशांक भुज कहलाता है, ठीक। और y निर्देशांक जो है उसको हम लोग कहते हैं कोटि, y निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र भी आपको लिखा देते हैं। दूरी सूत्र जो होता है वो होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र हुआ, ठीक है। और इसी पे हमको अभी ज्ञात करना है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। और ध्यान से देखिए इस वीडियो का भी, हम तुरंत इसको ज्ञात करेंगे और कैसे इसको ज्ञात करते हैं तो देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे प्रश्नावली 7.1 का है, तो 1 नंबर का हल करेंगे, 1 नंबर का, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है इसको मान लेंगे हम a बिंदु, ये पहला वाला जो है इसको a मानेंगे 2,3, और b वाला बिंदु जो है उसको मान लेते हैं 4,1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x1 बराबर 2 और यहाँ होगा y1 बराबर 3, और यहाँ पे हो जाएगा x2, आप b बिंदु का लेना है 4, और y2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। अब हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ये कैसे दूरी सूत्र, यहाँ पे ए बी हम माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी दूरी बराबर सूत्र होता है, अभी जो बताएं
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका सूत्र। तो यहाँ पे तो दूरी बराबर, देखिए x2 का मान देखिए क्या है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। x1 का मान देखिए 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखना है। और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस है प्लस, इसके बाद y2 का मान देखिए क्या है, 1 है तो 1 लगा दीजिए। माइनस है तो माइनस y2 का मान यहाँ पे लिखना है, y2 का भी एक ही है और y1 का जो यहाँ पे है 3, तो 3 लिख देना यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। और दूरी बराबर जो है, दूरी बराबर फिर 4 में से 2 गया, यहाँ पे बच जाएगा 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसके बाद है 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। और फिर यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर 2 का वर्ग जब होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 प्लस है तो प्लस, माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर, फिर दूरी बराबर 4 4 8, और 8 का वर्गमूल हमको करके देख लेना, 8 का वर्गमूल कितना होता है। दूरी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 का वर्गमूल, तो 8 का वर्गमूल हम यहाँ पे करके देखते हैं रफ में। 8 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितने 2 आया है, 3, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के साथ 1 फ्री हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, एक को जो बच जाता है वो चल जाएगा रूट में, तो इसका आंसर हुआ 2√2। दूरी बराबर 2√2, यही हो गया मेरा आंसर। और इसको बनाने में भी आपको मज़ा आएगा, और इसको देख लीजिए अच्छा से। नंबर में देखिए क्या कहता है, 2 नंबर में है -5,7, इसके बाद है -1,3, तो इसको भी अच्छा से समझना है, जैसे 1 नंबर का समझे। तो यहाँ पे लिखना है हल, तो इसको भी ए बिंदु मान लेंगे, पहला वाला को -5,7, और बी बिंदु है -1,3, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7 और x2 बराबर -1, इसके बाद हो जाएगा y2 बराबर 3। अब हमको दूरी सूत्र लगाना है, तो देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे ए बी माने हैं तो यहाँ पे भी हमको लिखना है ए बी दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा x2 का मान देखिए क्या है, यहाँ पे x2 का मान है -1, तो आपको -1 लेना है। इसके बाद देखिए क्या है x1 का मान है माइनस है, एगो माइनस पहले से है, एगो माइनस फिर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 5, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे एक ही बार कर दीजिए तो होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद है प्लस, फिर y2 का मान देखिए क्या है 3 है, तो 3
और माइनस है तो माइनस, तो y1 का मान देखिए क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बराबर का हो जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कम में से जब ज़्यादा घटता तो माइनस लगेगा, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा, फिर कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस होगा, माइनस का 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे लिखना है बराबर का, माइनस का वर्ग होगा तो प्लस 4 चौके यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस का वर्ग होगा तो प्लस 4 चौके 16, तो बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, बराबर का यहाँ पे हो जाएगा, फिर 32 का वर्गमूल करके देख लेना है कितना होता है। 32 का वर्गमूल होता है, यहाँ पे रफ करके दिखा देते हैं, 32 का वर्गमूल यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, कितने आता है 16 दूना 32, फिर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, 5 को 2 आया है, तो यहाँ पे लिखना है 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, तो 2 के साथ 1 फ्री, तो यहाँ पे 1 2 निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे 2 के साथ 1 फ्री, तो 1 2 निकालेंगे, जो बच गया है वो चल जाएगा रूट में, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगेगा तो ये रूट में चल जाएगा, तो 2 गुना 2 तो 4 और रूट 2, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर 4 रूट 2, यही रहा आपका आंसर। इसको उतार लीजिए आप। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। ये रहा शॉर्ट, आप इसको उतार लीजिए। चलिए 3 नंबर देखिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 के लिए, और इसको अच्छा से समझिए। AB वाला सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, जिस नियम से हम बता रहे हैं उसी नियम से आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे, यहाँ x1 बराबर a, y1 बराबर हो जाएगा b, फिर x2 बराबर माइनस a, फिर y2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का b। तो अब हमको दूरी सूत्र यहाँ पे प्रयोग करना है। दूरी सूत्र आपको बता दिए हैं, तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र। फिर दूरी बराबर x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान है -a, तो आपको -a लेना है, फिर है यहाँ सूत्र से माइनस, तो माइनस लेना है। x1 का मान देखिए क्या है, फिर x1 का मान भी a है, तो a होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान -b है, तो आपको -b लेना है, फिर माइनस है सूत्र से तो माइनस, y1 का मान है b, तो यहाँ पे भी आपको b लेना है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ पे दूरी बराबर माइनस माइनस, जो यहाँ पे माइनस ही रहेगा लेकिन जुट जाएगा, आगे में जो माइनस है चिन्ह वही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो दोनों जो है जुटेगा तो माइनस का 2a का होल वर्ग हो जाएगा, और प्लस इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ही माइनस है तो चिन्ह वही रहेगा माइनस का है, लेकिन जोड़ का क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा माइनस का 2b का होल वर्ग। तो
यहाँ पे फिर होगा रूट अंदर, इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, तो माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो अब माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4a² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4b²। ठीक, अब जो है इसका कॉमन ले लेना है हमको, तो कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा a² और प्लस का b², यही मेरा आंसर होगा। ठीक, और इसी तरह से आपको और इसी नियम से एग्ज़ाम में भी आपको बनाना है। ठीक, और इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, तब आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस भी कीजिए। यहाँ पे दूरी नहीं लिखे तो दूरी लिख दीजिए, दूरी बराबर, यहाँ पे आपका ये समाप्त हो गया, देख सकते हैं।